साक्षात्कार था एक महिला के बारे में जो मसीह थी, लेकिन फिर वो हिंदू धर्म को उन्होंने अपना लिया था। In the program, they were interviewing her and asking questions on why she became a Hindu. तो उस कार्यक्रम में उनका साक्षात्कार चल रहा था और उनसे सवाल पूछा गया कि उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों अपनाया। Basically, they were making fun of Christians. तो वहां पर वो कुछ जो थे इस प्रकार से मसीह धर्म का मजाक उड़ा रहे थे। And the answer she gave, so many answers she gave. Then I said she was a Christian. She was born in Christian family, but she never knew Christ. तो बात वहां पर ये हुई, मैंने कहा कि भले ही उस एक मसीह थी, एक मसीह परिवार में उसका जन्म हुआ, लेकिन उसने कभी जाना ही नहीं कि मसीह का क्या अर्थ होता है। She was born in a Christian family, but never understood Christ. In the end, she denied Christ. और मसीह परिवार में पैदा हुई, लेकिन कभी मसीह को उसने समझा नहीं, जाना नहीं, और अंत में उसने मसीह का इनकार किया। Now, past few weeks, we have been studying about the life and ministry of Apostle Peter. अब पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग जो प्रेरित पतरस है उसके जीवन और उसकी सेवकाई के बारे में हम लोग देख रहे हैं। Last time we saw that Peter was with Jesus for 3.5 hours, 3.5 years, but he never understood Jesus the way he's supposed to understand. हमने ये देखा कि पतरस जो कि 3.5 वर्ष से यीशु मसीह के साथ रहा, लेकिन जिस प्रकार से उसको मसीह को अब तक समझ लेना चाहिए था, उस प्रकार से वो अभी तक समझ नहीं पाया था। Even after listening to Jesus for 3.5 years, he did not believe him. In the end, he denied Jesus. और 3.5 वर्ष यीशु मसीह के साथ रहने के बाद, उसको सुनने के बाद वो समझ नहीं पाया और अंत में उसने इनकार किया यीशु मसीह का। But after about 53 days after he denied Jesus, he preached the Jesus whom he denied. लेकिन 53 दिन के बाद उसने प्रचार किया उसी यीशु मसीह का जिसका कि उसने इनकार किया था। 53 days back he denied Jesus, and then after 53 days he preaches about the person whom he denied. 53 दिन से पहले उसने यीशु मसीह का इनकार किया था, लेकिन 53 दिन के बाद उसने उसी यीशु मसीह का जिसका इनकार किया था उसका प्रचार किया। So this is the first preaching about Jesus recorded in the Bible. और ये पतरस का पहला प्रचार है जो बाइबल में जिसको दर्ज किया गया है। When we study this preaching in this sermon, we could see 3 major changes in Peter's life. और जब हम इस प्रचार को देखते हैं तो इस प्रचार से हमें पतरस के जीवन के बारे में 3 मुख्य परिवर्तन जो हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। Number 1, we see his fear and disappointment has been completely gone. पहली बात तो हम ये देखते हैं कि उसका डर और जो वो हताश हो चुका था, वो हताशा और डर दोनों अब जा चुके थे। In his sermon, absolutely there was no fear at all. अब उसके जो उसका संदेश था उसमें कोई भी भय अब नहीं था। We all know 53 days back, the day Jesus was crucified, the day Jesus was arrested, he denied Jesus out of fear. हम जानते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह को पकड़वाया गया था उस दिन पतरस ने डर के मारे यीशु मसीह का इनकार किया था। He always thought that Jesus is here to deliver them from Roman rule. Can you repeat that, uncle, please? He always thought Jesus was there to only deliver them from Roman rule. वो हमेशा ये सोचता था कि यीशु मसीह जो हैं वो रोमन सरकार से हमें छुड़ाने के लिए आए हैं केवल। But when Jesus was arrested and seems like he was very helpless person, he was afraid. लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया तो ऐसा लगा कि वो तो एकदम असहाय व्यक्ति है। He was afraid of people who are around him. जो लोग उसके चारों तरफ थे उनसे भी वो डर रहा था। Even he was not willing to identify himself with Jesus. और वो यीशु मसीह के साथ अपनी पहचान भी नहीं बताना चाह रहा था। Even in front of a servant girl, he was not able to identify himself with Jesus. और एक जो एक दासी थी उसके सामने भी वो अपने आप को अपनी पहचान मसीह के साथ नहीं करना चाह रहा था। And he was also a very disappointed person that day. और उस दिन वो बहुत हताश व्यक्ति तो था ही। Because Jesus did not do what he expected him to do.
क्योंकि जो कुछ भी यीशु ने वो अपेक्षा कर रहा था, वो सब कुछ भी यीशु ने नहीं किया. He always expected Jesus to deliver them from the Roman rule. That was his only expectation from Jesus. और उसका जो एकमात्र एक उद्देश्य था, अपेक्षा थी, वो ये थी कि वो यीशु मसीह उन लोगों को रोमन राज से छुटकारा दिलाए. Now, even after the resurrection, his idea was that only. और पुनरुत्थान के बाद भी जो उसके विचार थे, वो वही विचार थे. Della, can you please read Acts chapter 1 verse 6? Yes. Acts, yeah, Yes. chapter 1 verse 6. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Yes, Martha, can you please in Hindi? उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? No, these they asked after the resurrection. और ये सवाल उन्होंने पुनरुत्थान के बाद पूछा. So even after the resurrection, their idea was Jesus has come back now. He will deliver us from Roman rule. और पुनरुत्थान के बाद भी वो ये विचार कर रहे थे कि अब यीशु मसीह वापस आ गए हैं, तो वो हमें रोमन साम्राज्य से छुटकारा दिला देंगे. But when that did not happen, when Jesus was captured, he was so disappointed because his expectation was not done. लेकिन जब ऐसा हुआ, इसके बाद भी वो बहुत ज्यादा हताश हो गए, क्योंकि जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ अभी भी. So Peter was disappointed with Jesus because of not fulfilling his desires or expectations. और इसलिए पतरस जो था वो एक प्रकार से हताश था, क्योंकि जैसा वो अपेक्षा कर रहा था वैसा यीशु मसीह नहीं कर रहे थे. No, he was disappointed because he did not understand God's plan for him and for the mankind. और वो इसलिए हताश था क्योंकि वो परमेश्वर की योजना जो उसके लिए थी और जो पूरे मनुष्य जाति के लिए थी, वो उस योजना को नहीं समझ पा रहा था. No, how many of us got disappointed with God many times? हम में से कितने लोग परमेश्वर के साथ कई बार हताश हो चुके हैं. I know you won't be able to openly, but anytime we do felt disappointed when God did not answer or did not do whatever we wanted him to do. तो ये सच बात है कि अगर हम इस पे सोचें तो कई बार हम परमेश्वर से हताश हुए, क्योंकि जैसा हम चाह रहे थे वैसा परमेश्वर ने नहीं किया. But one thing we should remember is when God does not do anything we expect him to do, एक बात को हमेशा याद रखें, जिस वक्त हम यह अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर अब ये करेगा और जब वो नहीं करता है, that actually means God has a different plan for us. तो उसका मतलब यही है कि परमेश्वर की कोई दूसरी योजना है हमारे लिए. Just wait for him to reveal his plan for your life. Instead of asking to do whatever you want him to do, just wait for him to reveal his plan for your life. और इसलिए जरूरी है कि उस वक्त हम इंतजार करें कि उसकी जो दूसरी योजना है वो हम तक वो पहुंचाए, बजाय कि हम उससे बार बार अपेक्षा करें कि जो हम चाह रहे हैं वो परमेश्वर करे. So that will take away your disappointment. और ये विचार करके, इस बात पर भरोसा करके आपकी जो हताशा है वो चली जाएगी. Instead of trying to force your plan on Jesus, on God, you accept his plan for your life. बजाय कि हम अपनी योजना को परमेश्वर के ऊपर डाल दें, उससे अच्छा सही ये है कि परमेश्वर की योजना को हम ग्रहण करें. That will take away all the disappointments that you might feel in your heart and mind. और इससे जितने भी हताशा आपके दिल में है, दिमाग में है, वो हताशा आपकी जाती रहेगी. In his sermon that day, there neither fear nor there was any disappointment. उस दिन जो उसका संदेश था उसमें ना कोई डर था और ना कोई हताशा थी. It was a Pentecost day that he preached that sermon. और वो पिंतकुस्त का दिन था उस दिन जिस दिन उसने ये प्रचार किया. Pentecost day actually it was a harvest festival day. और ये जो कटाई का जो त्योहार होता है वो उसमें मनाते हैं वो लोग. Now God during when he gave law to Moses, God gave 6 different festivals for Israel to celebrate. जब मूसा को सब जमीन वगैरह दी गई तो 6 अलग-अलग प्रकार के त्योहार पर्व उनको परमेश्वर ने दिए. Akansha, can you read please Leviticus chapter 23 verses 16 to 17, 16 and 17? Akansha, are you there? Yes, uncle. Yes. Count of 50 days up to the day after the 7th Sabbath.
and then present an offering of new grain to the Lord. From wherever you live, bring 2 loaves made of 2/10 of an ephah of the finest flour, baked with yeast, as a wave offering of first fruits to the Lord. Hindi, Martha. Chapter? Chapter 23, verses 16 and 17. Leviticus. Yes. 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे को 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। Pentecost actually simply means 50 days. 50. और पिंतकुस्त का मतलब एक ही होता है कि 50वां दिन। The 50 days is actually 50 days from the day they celebrated a feast of first fruit. और जो फर्स्ट फ्रूट का जो पर्व था उससे 50 दिन को जोड़ा जाता था। That was the day Jesus was crucified on the cross. वो दिन था Sorry, जिस दिन that was the day Jesus rose from the dead. ये वो दिन था जिस दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे। So it actually means it's 50 days after Jesus rose from the dead. तो इसका अर्थ ये होता है कि यीशु मसीह के जी उठने के दिन से 50 दिन के बाद। And the law says, according to the law the Moses gave, Israelites wherever they were, they should come to Jerusalem to offer 2 loaves of fresh grain bread. और ये उनका व्यवस्था थी कि लोग जहां पर भी हैं वो उस दिन वहां पर आकर के चढ़ावे में 2 रोटी जो है वो वहां पे चढ़ाएंगे। So all the Israelites were there in Jerusalem at that day. तो उस दिन इजराइल के सब लोग यरूशलेम में वहां पे उपस्थित थे। Must have been a huge crowd because they came to celebrate the harvest festival in that place. और क्योंकि वो इस कटाई के पर्व को मनाने आए थे इसलिए वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। They had come from all over the world. और ये लोग दुनिया के हर कोने से आए थे। When Peter raised his voice to speak to those people, there must have been huge crowd to listen to him. और जब पतरस ने अपनी आवाज को उठाई उस दिन ये प्रचार करने के लिए तो उस दिन वहां बहुत से लोग उपस्थित होंगे। Definitely there were 3,000 people because after the sermon 3,000 people accepted his message. और 3,000 लोग वहां पे ज्यादा भी शायद होंगे क्योंकि उसके बाद 3,000 लोगों ने उसके संदेश को करके फिर प्रभु को ग्रहण किया था। Approximately there must have been about 5,000 to 10,000 people to listen to him. 5 से 10,000 लोग एक अंदाजा है कि वहां पर उपस्थित होंगे। Previously he was not willing to identify himself with Jesus even among the small group of people. पहले तो वो यीशु मसीह के साथ अपनी पहचान को नहीं जताना चाह रहा था जब बहुत कम लोग थे उस वक्त। Now there are about 10,000 people and he is boldly testifying to Jesus. He says, I know Jesus. और अब तो 10,000 लोग करीबन वहां पे हैं और अब वो दृढ़ता के साथ यीशु मसीह के साथ अपनी पहचान There was absolutely no fear in what he preached that day. जो भी उसने प्रचार किया उस दिन उसमें कोई भय नहीं था। He says, Usha, can you read Acts chapter 2 verse 23 please? Acts This man, 2:23, yeah. yes, Acts chapter 2 verse 23. Yeah. This man was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। No, he stands in front of 10,000 people and he says, you killed Jesus. That's what he says. 10,000 लोगों की भीड़ के सामने वो खड़े होकर ये कहता है कि तुमने यीशु मसीह को मरवाया। And verse 32 says, God raised this Jesus to life and we are all witness to that. और 32 उसने कहा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवित किया और इस बात के हम सब गवाह हैं। Now, same man 50 days ago was frightened man. Now, without any fear, he is speaking to a hostile group of people, crowd, saying, "You killed Jesus, and God raised him up." वही व्यक्ति जो कि कुछ 53 दिन पहले बहुत डरा हुआ था
लेकिन आज वो उसी भीड़ के सामने वो ये कह रहा है कि तुम लोग ने यीशु मसीह को मारा। And he says, I am witness to that fact. और उसने कहा कि ये जो सत्य घटना है उसका गवाह मैं हूँ। And there was no disappointment in his preaching. और उसका प्रचार में बिल्कुल भी हताशा नहीं थी। He sounds like a man who got something very valuable for himself. और ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ही बहुमूल्य चीज प्राप्त हो गई है His sermon was filled with confidence. और बहुत ज्यादा दृढ़ता से वो अपने प्रचार को कर रहा था। There was no trace of disappointment that he felt about 53 days back. बिल्कुल भी हताशा का कोई अंश उसके संदेश में नहीं दिख रहा था, जैसा कि 53 दिन पहले था। So in this 53 days, there has been a huge change from fear and disappointment to no fear and no disappointment. और इन 53 दिनों में बहुत ज्यादा बदलाव आया कि जो कि एक समय में हताश था और डर था, वो अब आज की तारीख में ना कोई डर था ना कोई हताशा थी। The second change that took place during the days, और दूसरा परिवर्तन जो उन दिनों में उस दिन आया उसके जीवन में, his idea about Messiah has completely changed. तो मसीहा का जो उसका विचार था वो अब बदल चुका है। As I said earlier, his idea of Messiah is that he will deliver them from Roman Empire. और जैसा कि मैंने कहा था कि उसका विचार ये था कि मसीहा जो है वो रोमन सरकार के बंधुआई से छुटकारा यीशु मसीह दिलाएंगे। Even after resurrection, that is the idea they had. और पुनरुत्थान के बाद भी यही विचार उसके मन में था। That idea has completely changed. When we listen to his message, we could see that idea has completely changed. अब ये विचार बिल्कुल बदल चुका है, हम देख सकते हैं उसके संदेश में। Now here in this message, he said few things about Jesus. और इस संदेश में यहाँ पे उसने यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें कही हैं। In verse 23, he says, "This man was handed over to you by God's set purpose." And और foreknowledge. 23वें पद में लिखा हुआ है कि ये जो व्यक्ति है वो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार ही पकड़वाया गया था। Now, when Jesus arrested, Peter thought this Messiah is very completely weak and helpless. जब यीशु मसीह पकड़वा गए थे तो पतरस ने उस वक्त सोचा था कि मसीहा तो बहुत कमजोर है और असहाय है। And he thought that Jesus was not able to do anything against his captors. और उसने सोचा कि अब तो जिसने उसको पकड़वाया है उसके विरोध में प्रभु यीशु मसीह तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, वो तो असहाय हैं। Now he says it is God who allowed Jesus to be captured. अब वो ये कह रहा है कि नहीं, ये तो परमेश्वर की योजना थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने ये होने दिया कि यीशु मसीह को पकड़वाया जाए। Now he knew it was God's set purpose that allowed people to catch Jesus and crucify him. अब वो समझ में आ रहा है कि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ही यीशु मसीह को पकड़वाया गया और वो क्रूस पर चढ़ाया गया। Now he knew Jesus was not weak, but submitted to the will of God. अब उसको ये समझ में आया कि यीशु मसीह कमजोर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उन्होंने अपने आप को दे दिया है, समर्पित किया है। Now he knew Jesus committed himself to the plan and purpose of God for the world. अब उसको ये पता है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना के अंतर्गत अपने आप को समर्पित किया है। Java, can you please read Acts chapter 2 verse 36? Acts 2:36. Java? Yes. Acts 2:36. Therefore, let all the house of Israel know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। No, the changes, there's so much of change in his attitude towards Jesus we could see in this verse. और इस पद में हम देख सकते हैं कि उसके सोच में, दृष्टिकोण में कितना बदलाव आया है प्रभु यीशु मसीह के प्रति। God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. और उसने यहाँ पर यह कहा कि जिस यीशु पर तुमने क्रूस पर चढ़ाया और उसको परमेश्वर ने अब प्रभु और मसीह ठहराया है। Christ means Messiah.
और क्राइस्ट का मतलब यहाँ पे है मसीहा। You know, the word Lord actually means proprietor, master, or sovereign. और यहाँ पर प्रभु का मतलब होता है कि एक प्रकार से जो आपका मालिक है, एक प्रकार से वो व्यक्ति जिसके अधीन में सब कुछ है। This word he says, God has given this Jesus whom you crucified all power, authority, and rule over you and the human and all dominion on the universe. और इसका मतलब ये निकलता है कि जिस यीशु को तुमने पकड़वाया था उसको परमेश्वर ने अब हर प्रकार का अधिकार, हर प्रकार का सामर्थ्य दे दिया है इस पूरे संसार का। Someone read please Ephesians chapter 1 verse 20 and 22, 21. Did I give you this verse? No, huh? Yeah, someone read please. Ephesians chapter 1 verse 20 and 21. Who are 20 and 21. yes, Subi. Yeah. Yeah, read. He worked in Christ when he raised him from the dead and seated him as his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Hindi. तो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। Yeah, this is exactly what Peter says to the crowd. और ये बात पतरस ने कही वहां पर लोगों से। He is your Lord, the ruler of the universe. That's what he says. You crucified him, but God made him your Lord and ruler of the universe. और उसने कहा कि तुमने तो उसको क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको हर प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य दे दिया है। No, his attitude, his idea about Messiah has been completely changed during this 53 days. और इन 53 दिनों में उसकी जो समझ थी मसीहा के प्रति वो पूर्ण रूप से अब परिवर्तित हो चुकी थी। And he also says he is the Messiah your forefathers were waiting for. और उसने ये भी कहा कि तुम्हारे जो पुरखे जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह वही है। He is the Messiah your prophets talked about. और जो तुम्हारे नबी थे जिस मसीहा के बारे में बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह वही है। Now without any doubt Peter knew Jesus was the Messiah and also he knew why Jesus came into this world. और अब बगैर किसी संदेह के पतरस को मालूम था कि यीशु मसीह वो मसीहा है और क्यों वो इस पृथ्वी पर आया। Another thing he says in this sermon about Jesus is found in Acts chapter 2 verse 38. Malini, can you please read? एक और बात जो उसने यहाँ पे कही यीशु मसीह के बारे में वो हम देख सकते हैं। Acts 2:38. प्रेरित 2। Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Repent and be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of your sins. मन फिराओ और बपतिस्मा लो यीशु मसीह के नाम में ताकि तुम्हारे पापों की क्षमा मिलने पाए। Now he knew Messiah did not come to deliver them from Roman Empire, but he knew he has come to deliver them from the sins. अब उसको ये मालूम था कि यीशु मसीह उन लोगों को रोमन साम्राज्य से छुटकारा दिलाने नहीं, लेकिन अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आए थे। No, repent and baptize. That's what he says. और वो कहता है कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। Baptism was there even before Jesus Christ came into that world. और यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले भी बपतिस्मा था। Jews immersed themselves into the water before entering into the temple. It's kind of purification of their body. जो यहूदी लोग थे वो पानी में अपने को साफ करने के बाद तब वो मंदिर में प्रवेश करते थे। ये उनका एक रीति रिवाज था।
Later on, the people who, anybody who wants to convert to Judaism, they were asked to take baptism. और बाद में जो लोग यहूदी धर्म को अपनाना चाहते थे, उनको भी ये आवश्यक था कि वो भी इस प्रकार का एक बपतिस्मा लें. And the John the Baptist priest baptized for repentance. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी मन फिराने के लिए लोगों को बपतिस्मा देता था. Now here Peter sets aside all other baptism and say, be baptized in the name of Jesus. अब यहाँ पर पतरस साफ तौर से कहता है कि बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह के नाम में लो. He says, be baptized in the name of Jesus. The only reason is only Jesus has the power to forgive your sins. क्योंकि वो कहता है कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, क्योंकि केवल यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है जो तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है. And he says, repent and be baptized. If there is no repentance, there is no baptism. वो कह रहा है कि मन फेराओ और बपतिस्मा लो. अगर मन का फेराव नहीं हो रहा है तो फिर बपतिस्मा का कोई काम नहीं है. Repentance actually means making a U-turn. और जो मन फिराने का मतलब है, उसका मतलब होता है अपने रास्ते का एकदम उल्टा रास्ता ले लेना. I was going on the other side. Now I turn around and go on this side. मैं दूसरी ओर जा रहा था, अब मैं घूम के एकदम उसके विपरीत दिशा में जाने लगा. Now baptism is outward expression of inward faith on Jesus. और बपतिस्मा का मतलब है कि हम बाहरी रूप से ये प्रदर्शित कर रहे हैं जो परिवर्तन हमारे अंदर आया है. If there is no repentance, if you don't believe in Jesus, then there is no point in taking baptism at all. और इसका अर्थ ये हो गया कि अगर यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, अगर हमने अपने मन को नहीं फिराया है, तो फिर बपतिस्मा लेने का कोई अर्थ नहीं बाकी रह जाता. It's a decision between a man and God, and no one can force it on anyone. और ये एक परमेश्वर और मनुष्य के बीच की बात है, निर्णय है. ये कोई मनुष्य किसी के ऊपर थोप नहीं सकता. Now Peter knew exactly why Jesus died on the cross. अब पतरस को मालूम था कि क्यों यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए. Now previously he was not able to understand why Jesus had to die on the cross. पहले वो नहीं समझ पा रहा था कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा. He was not able to understand. His idea of Messiah was completely different. और उसका जो मसीहा का जो सोच थी वो पहले एकदम अलग थी. Now see what he writes in 1 Peter chapter 2 verse 24. Sushila, can you read please? 1 Yes. Peter chapter Yeah. 2 verse 24. Yes. Peter. Yeah. 1 Peter chapter 2 verse 24. Yeah. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. Yes. His idea about the crucifixion of Messiah has completely changed. Can you hear? Oh, sorry. Okay. Yeah. His Sir, idea. Yeah. Can you repeat that? Yeah. His idea about the crucifixion has completely changed. और अब उसका जो You are muted, Ashish. Can you hear me now? Yeah, I can. Yeah, you can hear it. और अब उसका जो विचार था बपतिस्मे को लेके, परमेश्वर को लेके, वो अब बदल चुका था. He says he bore our sin on the cross. और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया. By his wound you have been healed of your sins. That's what he says. और वो कहता है कि जो मार उसने अपने ऊपर खाई, उससे हमें चंगाई मिली है. Now through the sermon we could see there has been a complete turnaround in this idea about the Messiah. और इस संदेश में हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से मसीहा का जो विचार था, उससे वो उसके मन में वो पूरा विचार बदल चुका है. Now we are looking at three major changes that took place in Peter's life. हम 3 बड़े बदलाव देखना चाह रहे हैं जो पतरस के जीवन में आए. Number 1, the fear and disappointment has gone.
पहली बात तो ये कि जो डर था और जो भय था और जो हताशा थी वो अब जा चुकी है। And his preconceived idea about Jesus is gone, this Messiah is gone. और जो पहले से उसके दिमाग में कुछ बातें थी मसीहा के बारे में, वो सारी बातें अब जा चुकी हैं। The third change came into his life is his desire for people to know Jesus. और तीसरा जो बदलाव आया वो ये कि वो ये अब चाहता था कि लोग यीशु मसीह के बारे में जाने। Or you can say that his zeal for God's ministry. हम कह सकते हैं कि उसमें जो एक बड़ी चाहत थी परमेश्वर की सेवकाई करने की। You know, when Jesus called him, he said, "Come, I'll make you fishers of men." और यीशु मसीह ने जब कहा कि आओ मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, That was a ministry that Jesus gave him, fishers of fishing men. और वो एक सेवकाई थी जो यीशु मसीह ने उसको दी कि मनुष्यों को पकड़ने वाली सेवकाई। Now, verse 40 says, chapter 2, verse 40 says, with many other words, he warned them and pleaded with them. और 2:40 में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया और अपनी और ये बात लोगों को बताई। With many other words, that actually means this is only a outline of whatever he preached there. और अगर ये लिखा हुआ है कि उसने बहुत सारी बातों के साथ लोगों से बातचीत करी, तो इसका मतलब ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये केवल एक संक्षिप्त रूप में बताया गया है जो उसने प्रचार किया होगा। The full sermon is not written here. जो पूरा संदेश है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। This whatever is written, it include his and his companions' testimony. और जो यहाँ लिखा हुआ है वो और उसके जो साथ के लोग हैं उनकी गवाही यहाँ पे लिखी हुई है। Arguments and promises from the Old Testaments. और पुराने नियम में जो बातें कही हैं, जो वायदे किए गए हैं वो उसने यहाँ पे बताए हैं। And warning and pleading. और उसने यहाँ पे लोगों को आगाह भी किया है और उनसे निवेदन भी किया है। The whole sermon shows that his desire for the people to know Jesus. और जो पूरा संदेश है वो ये बता रहा है कि उसकी जो इच्छा है कि लोग वो परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने। His desire for people to come out of sin and live for Jesus. उसकी ये इच्छा कि लोग अपने पाप वाले जीवन से निकल के यीशु मसीह को जाने। You know, that was the day the Holy Spirit entered into this world. वो दिन था जब पवित्र आत्मा इस संसार में आया। That was the day the church was born. ये वो दिन था जब कलीसिया की स्थापना हुई। That was the first sermon anyone preached about Jesus. और ये पहला संदेश था जो कभी किसी ने प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में। And God honored his sermon on that day. और परमेश्वर ने उसके इस प्रचार का आदर किया। You know, Jesus called him to fishermen. He said, "I will make you a fisher of men." और यीशु मसीह ने उसको बुलाया था लोगों को पकड़ने के लिए। After 3.5 years, this is the first time that he was fishing for men. और 3.5 साल के बाद अब वो पहली बार था कि वो मनुष्यों को पकड़ रहा था। Do you know how many people he fished that day? How many people he got for God? कितने लोगों को उसने परमेश्वर के लिए पकड़ा उस दिन? Any answer? 3,000. 3,000. He got 3,000 people for Christ that day. मसीह के लिए 3,000 लोगों को उस दिन उसने पकड़ा। It was a beginning of a great work done by Peter. और एक बहुत महान कार्य जो पतरस ने करना था, ये उसकी शुरुआत थी। If you read chapter 4, after a few days, another 2,000 people joined. It grew to 5,000. That's what it says. और इसके बाद लिखा हुआ है कि और हजारों में लोगों ने उसके बाद वो जुड़ना शुरू हो गए कलीसिया के साथ। No, all this because of the changes that took place in the life of Peter. और ये सब इसलिए क्योंकि जो बदलाव उसके जीवन में आया ये उसकी वजह से हुआ। But the question arises: how these changes took place within a short period of days? Only 53 days, he completely changed. सवाल ये उठता है कि ये 53 दिन जो बहुत कम दिन है, इसी कम दिनों में ये बदलाव कैसे आया? The man who denied Jesus few days ago now preaching the Jesus whom he denied. और जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह का इनकार किया था कुछ दिनों पहले, वही व्यक्ति अब यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। The man who was filled with fear and disappointment few days back, now standing before the hostile crowd and preaching about Christ.
और जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह का इनकार किया था, वही व्यक्ति अब एक भीड़ के सामने खड़े होकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। The man who thought Jesus came only to save them from the Roman rule now says he came to the world to save sinners. वो व्यक्ति जिसने ये सोचा था कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो रोमन सरकार से बचाने के लिए आए थे, यही एकमात्र उनका कार्य था, अब वो कह रहा है कि यीशु मसीह जो है वो वास्तव में लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आया है। As I was trying to find out the reason for this change, I came across few reasons, possible reasons for these changes. और जब मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि वो परिवर्तित हुआ, तो कुछ बातें मेरे सामने आई जो बताती हैं कि उसका जीवन इतने कम समय में परिवर्तित कैसे हो गया। And I am not going to elaborate it so much, otherwise it will become another sermon. और मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं उस पर बोलूंगा, नहीं तो वो एक और संदेश बन जाएगा। But I will make it in a short note of the reasons behind these changes. लेकिन बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि वो क्यों उसका जीवन कैसे बदल गया इतने कम समय में। Now, the resurrection, one of the reasons is the resurrection of Jesus. जो पहला सबसे कारण है वो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। When he thought everything is gone after his crucifixion, Peter thought everything is finished, everything is gone, my life is over. और उसने तो सोचा था कि यीशु मसीह के जाने के बाद कि अब जीवन समाप्त हो गया है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा वो सोच रहा था। But Jesus came back to life and gave you a new hope. लेकिन यीशु मसीह वापस आए, जीवित हुए और एक नया आशा उसको दी। Now he knew his master is alive, that gave him a new hope. अब उसको मालूम था कि उसका जो मालिक है वो जीवित है और एक नई आशा उसको प्राप्त हुई। The same resurrection gives us the hope also. Sorry uncle? The same resurrection gives us the hope. और यही जो पुनरुत्थान है वही आशा हमारे पास भी आती है। We worship, trust and believe in a living God, not a dead and gone one. हम आराधना करते हैं, विश्वास करते हैं ऐसे परमेश्वर में जो जीवित है, ना कि वो जो मर के जा चुका है। He knew the Lord Jesus is alive, so that took away his fear and the disappointment. और उसको मालूम था कि उसका यीशु मसीह जीवित है, इसीलिए उसका सारा डर और सारी हताशा चली गई। The second reason is found in John chapter 21 verse 15 to 17. Joshua, can you please read it? Yes, uncle. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than these? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। The second reason for the change is that Jesus restored him back to fellowship. जो दूसरा कारण, Yes, Ashish. जो दूसरा कारण उसके परिवर्तन का था वो ये था कि उसको ये मालूम था कि यीशु मसीह ने उसको दोबारा स्थापित कर दिया है अपने आत्मिक जीवन में। And it was a few days after the resurrection. और ये उसके पुनरुत्थान के कुछ दिनों के बाद हुआ। We do not know how many days after the resurrection. हमको ये नहीं मालूम
कि पुनरुत्थान के कितने दिनों के बाद? Because now they are in Galilee. क्योंकि अब वो लोग गलील में हैं। Jerusalem to Galilee, it's between Jerusalem and Galilee, it's about 96 kilometers distance. और यरूशलेम से गलील करीबन 96 किलोमीटर का फासला है। So they must have walked from Jerusalem to Galilee, so it must have taken some time. तो अब वो लोग यरूशलेम से गलील पैदल गए होंगे, तो कुछ समय उसमें अवश्य लगा होगा। And the situation is almost the same. और जो परिस्थितियां हैं वो सारी परिस्थितियां वैसे ही बनी हुई थी। The day Jesus called him to the ministry, says, I will make you fishers of men. And this day, the situation, both are same. और जिस दिन यीशु मसीह ने उनको ये कहा था कि आओ मैं तुम्हें लोगों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, और ये आज का जो दिन था, इस दिन इन दोनों दिनों में जो परिस्थितियां थी वो लगभग एक ही प्रकार की थी। Because the same place, the place is the same, the Sea of Galilee. क्योंकि जगह वही थी, जो गलील का समुंदर था वो वही था। I say they were trying to fish the whole night but got nothing. वो सारी रात मछली पकड़ना चाह रहे थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। And Jesus told them to cast a net in a particular place and got huge fish. फिर यीशु ने कहा कि एक विशेष स्थान पर अपना जाल डालो, और फिर उनको बहुत सी मछली वहां प्राप्त हुई। Both situations are the same, and here Jesus came to restore him back to his fellowship, back to fellowship with him. दोनों परिस्थितियां सेम एक ही जैसी थी, लेकिन अब यीशु मसीह ने उसको अपने आत्मिक जीवन में उसको दोबारा स्थापित किया। That day Jesus called him for ministry. उस दिन यीशु मसीह ने उसको बुलाया था सेवकाई के लिए, and he denied and went back. लेकिन उसने इनकार करके वापस चला गया। Now God is taking him back into the ministry. अब परमेश्वर उसको दोबारा सेवकाई में वापस लेके जा रहा है। Now Jesus has 3 times the same questions. यीशु मसीह ने 3 बार एक ही सवाल को पूछा। Simon, son of John, do you truly love me more than this? उसने कहा पतरस, क्या तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो? Jesus was establishing 2 things by his questions. 2 बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्थापित करना चाह रहे थे अपने सवालों के द्वारा। Jesus was trying to take him back to have that love relationship between both of them. वो चाह रहा था कि जो उनका एक प्रेम का संबंध था उसमें परमेश्वर यीशु मसीह उनको वापस लेके जाए। पतरस, Second thing he did was to tell him, look after my sheep and go back to do my ministry again. और दूसरी बात जो उसने कहा वो ये कहा कि वापस जाओ, सेवकाई करो, और जो मेरी भेड़ है उसकी देखरेख करो। He restored him back to have fellowship with him and restored him back to do his ministry. तो उसने क्या किया कि वापस उसकी दोबारा से उसके विश्वास की स्थापना करी, और फिर उससे कहा कि सेवकाई में तुमको अब वापस जाना है। The third reason for the changes, और तीसरा जो कारण उसके बदलाव का था वो ये था, ascension of Jesus. वो था यीशु मसीह का आसमान में उठाया जाना। Now, while he was standing and watching in front of his eyes, Jesus rose up and went to heaven. वो देख रहा था और उसके आंखों के सामने यीशु मसीह आसमान में उठा लिए गए। He was looking at him, and then the cloud hid Jesus from their eyes. और वो यीशु मसीह को देख रहा था, और फिर वो बादलों में यीशु मसीह गायब हो गया। And now he knew where Jesus came from and where he is going. अब उसको मालूम था यीशु मसीह कहाँ से आए और कहाँ को गए। And he knew Jesus has finished his work and going back to his Father. और उसको मालूम था कि यीशु मसीह ने अपना काम समाप्त करके अब वो पिता के पास वापस That must have made a lot of changes in his attitude towards Jesus. और इन सब बातों से उसका मन में बहुत परिवर्तन आया होगा यीशु मसीह को लेकर के। The fourth reason is he studied the scriptures. चौथी बात ये कि उसने अध्ययन किया होगा वचन का। Acts chapter 1 verse 3 says, Jesus appeared to them over the period of 40 days. और प्रेरित पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह उनको सामने प्रकट होते रहे। Jesus was taken up on the 40th day after the resurrection. और पुनरुत्थान के 40वें दिन यीशु मसीह आसमान में उठा लिए गए। The Holy Spirit came into the world on the 50th day after the resurrection. और पुनरुत्थान के 50वें दिन पवित्र आत्मा संसार में आया। So there is a gap of 10 days. और 10 दिन का बीच में एक गैप है।
Jesus said, go and wait for the promised Holy Spirit to come into the world. और यीशु ने कहा कि अब जाके इंतजार करो कि जब पवित्र आत्मा आएगा, इसका इंतजार करो। The disciples were waiting for 10 days. 10 दिनों तक सारे शिष्य इंतजार कर रहे थे। I do believe Peter was not just waiting, sitting idle. मेरा विश्वास है कि पतरस सिर्फ खाली बैठ के इंतजार नहीं कर रहा होगा। He read and studied the scriptures in the light of what Jesus did and what Jesus spoke. और उसने बैठ के वचन का अध्ययन किया होगा इस ज्योति में जो यीशु मसीह थे और यीशु मसीह ने जो कहा और किया। Now, when you read his sermon, there are a lot of scripture references from the Old Testament. जब आप पतरस के संदेश को यहाँ पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि पुराने नियम से कई जगह का प्रयोग पतरस ने किया है। And I don't think it is just like that it will come. He must have studied those scriptures all those 10 days. मैं नहीं सोचता हूँ कि बस इसी कहीं उसने वास्तव में अध्ययन किया होगा व्यवस्था का। 10 days of reading and studying God's word brought a changes in his life. और 10 दिन तक जब उसने बैठ के पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, उससे उसका जीवन में परिवर्तन आया। After studying those words, when he was waiting for the Holy Spirit, he knew exactly for whom he was waiting for. और वो सब पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, जब वो इंतजार कर रहा था पवित्र आत्मा का, तो उसको मालूम था कि वो किसका इंतजार कर रहा है। So he studied the scriptures in the light of what Jesus spoke and did during his stay on this earth. तो यीशु मसीह के कहे के अनुसार, बातों के अनुसार उसने वचन का अध्ययन किया उन 10 दिनों में। Now he knew exactly who Jesus was through the scriptures. और अब उसको मालूम था वचन के द्वारा कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है। The fifth reason must be the Holy Spirit. और जो पांचवा कारण है वो स्वयं पवित्र आत्मा का है। The Holy Spirit came into his life and gave him the courage and the strength that he needs stand as witness for Jesus. और पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया और पवित्र आत्मा ने उसको सामर्थ्य दिया ताकि वो खड़े होकर के इस प्रकार से प्रचार करने पाए। You know, from that day onwards we see a new Peter. उस दिन के बाद से हम एक नए पतरस को देखते हैं। Till the end he never wavered again. और अंत तक वो अब दोबारा कभी उसका मन, उसका जीवन बदला नहीं। All these changes took place because he was willing to change. और ये सारे बदलाव इसलिए आए क्योंकि वो बदलने को तैयार था। Short period of 53 days, the whole thing changed for him. 53 दिनों में उसका सारा जीवन बदल गया। From a broken man to a lively man. और एक टूटा हुआ मनुष्य से एक जीवन से भरा हुआ व्यक्ति। From a fearful man to a courageous man. और एक डर से भरा हुआ व्यक्ति से एक विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति। So what do we learn from this passage today? तो आज के इस अध्ययन से हम क्या सीखते हैं? No, there are times we do falter in our faith. और कई बार समय आता है कि अपने विश्वास में हम कमजोर पड़ जाते हैं, गिर भी जाते हैं। But we should remember Jesus never cast us away. लेकिन हम याद रखें कि यीशु मसीह कभी हमें त्यागता नहीं है। He always comes back to us and restores us back to himself. वो हमेशा हमारे पास वापस आता है और हमें वापस अपने साथ जोड़ लेता है। Jesus could have easily thrown Peter away when he denied Jesus. और जब उसने यीशु का इनकार किया तो बड़ी आसानी से प्रभु यीशु मसीह उसको हटा सकता था। No, but Jesus came back to him and restored him back to have fellowship लेकिन with him. यीशु मसीह उसके पास वापस आए और दोबारा उसकी स्थापना कर ली अपने साथ। And the second thing we learn is do not live with any preconceived idea about Jesus and God. और दूसरी बात जो हम सीखते हैं कि पहले से अपने मन में परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति विचारों को ना बना के रखें। You read and study God's word and know God as he is. आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए और वचन के अनुसार जो लिखा हुआ है परमेश्वर कैसे हैं, उस बात को अपने मन में विश्वास करें। And believe whatever is written in the Bible without any question. और जो लिखा हुआ है उसको बगैर सवाल किए हुए उसको विश्वास करिए। When you have preconceived ideas about some certain things, then you look into Bible to support your preconceived idea about whatever you have in your mind. अगर हम अपने दिल में पहले से कुछ विचारों को रखे हुए हैं और तब वचन को पढ़ते हैं, तो फिर जो विचार रखे हुए हैं हम सिर्फ उन्हीं को ढूंढेंगे और उन्हीं के सहारे वचन को पढ़ेंगे। So cast away all the preconceived ideas
in the light of God's word. इसलिए परमेश्वर के जो वचन है, उसकी जो ज्योति है, उसके कारण जो पहले से हमारे अपने खुद के विचार हैं, उनको हम दूर कर दीजिए, त्याग दीजिए। The third thing that we supposed to be doing is तीसरी बात जो हमें करना चाहिए वो ये है, preach God's word. परमेश्वर के वचन का प्रचार करिए। Yes, only you and I know that Jesus is the creator God. क्योंकि केवल आप और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। Only you and I know Jesus has the power to forgive sin. आप और हम केवल जानते हैं कि यीशु मसीह के पास पापों को क्षमा करने का सामर्थ्य है। So it has become our responsibility to tell others that Jesus forgives your sins. तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम औरों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा करता है। It is our responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है कि वचन का प्रचार हो। As we live and preach, God will bless whatever we do in our lives. जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, जो भी करेंगे परमेश्वर उसको आशीषित करेंगे। As a church, we will reach out to people with the gospel of Jesus. कलीसिया के रूप में हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर लोगों तक पहुंचने पाएंगे। But let us change within ourselves. लेकिन पहले अपने जीवनों को स्वयं में परिवर्तन लेके आए। Only when we change, we can be a blessing to others. जब हम परिवर्तित होंगे, तभी दूसरों तक आशीष का कारण बनने पाएंगे। So, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक सुंदर वचन आज हमें एक बार फिर से दिया। Lord, we thank you for a beautiful scripture portion today that you have given to us. We thank you for the life of Peter, for the wonderful change that we see in his life. धन्यवाद करते हैं पतरस का और एक अद्भुत परिवर्तन जो उसके जीवन में आया। And Lord, we learn today that in the same way today you always come back to us and you are always there to change our lives as well. प्रभु जी, इस बात को हम आज समझते हैं कि आज भी आप हमारे लिए उपस्थित हैं और हमारा जीवन को बदलने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। Lord, help us to surrender ourselves to you. परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में दे दें। Help us, Lord, to believe that you are the living God. परमेश्वर, हम विश्वास करें कि आप जीवित परमेश्वर हैं। Help us, Lord, to also believe in the presence of the Holy Spirit. परमेश्वर, हम इस बात पर भी विश्वास करें और जान ले कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में, हमारे बीच में उपस्थित है। Help us, Lord, to reach out to the people with your power. हम लोगों तक पहुंचने पाए परमेश्वर आपके सामर्थ के द्वारा। We ask all of these in the name of our Lord and Savior Jesus. Amen. Amen. In response to hearing